नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहे होंगे और बहुत खुश होंगे। अब नवंबर में आज 19 तारीख हो गया, यानी कि काफ़ी हम लोग नज़दीक है सर्दियों के, और अभी सनसेट हो गया है। और अभी मुझे लगा कि ठंडी आने वाली है, तो हमारे तो मोटे कपड़े निकल गए। आप अपनी तैयारी ज़रूर कमेंट करना ठंडी के लिए। और चलिए, ये वाली जो वीडियो है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है, क्योंकि सितंबर टू दिसंबर वो मौसम रहता है, वो महीना जो टाइम रहता है वो रहता है सीजनल चेंजेस का। नवंबर तक, पूरा दिसंबर भी नहीं, ओनली नवंबर 20 तक, 20 तारीख तक। और 20 के बाद से आपका गार्डनिंग चालू हो जाता है विंटर को लेकर। तो बिगनर्स जो है उनके लिए कुछ विंटर टिप्स लाया हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उसी को लेते हुए मुझे लगा कि कुछ इस तरह से बनाना चाहिए वीडियो को कि पता चल पाए कि कौन से प्लांट्स को लगाना चाहिए, कौन से प्लांट्स को अभी स्किप करना चाहिए, बिगनिंग पर कितने प्लांट्स लगाना चाहिए, पत्तों में क्या लगाएं, फूलों में क्या लगाएं, डेकोरेटिव प्लांट्स में क्या लगाएं, वेजिटेबल में क्या लगाएं, बड़े पौधे अगर लगाना है तो कैसे लगाएं। और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी आई थी जब मैंने गार्डनिंग शुरू किया था आज से 2 साल पहले। और 1 साल से मैंने वीडियो भी स्टार्ट कर दी थी। 1 साल मुझे लगा था पूरी अच्छी तरीके से सीखने में। तो वो 1 साल यानी कि 2023 में मैंने क्या क्या किया, एक तरह से उसे ही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। गार्डनिंग में ना पेशेंस का बहुत ज़रूरत है। तो बी अ पेशेंट लिसनर एंड वर्कर। आपको धीरे धीरे करके काम भी करना होगा, किसी चीज़ को टाइम भी देना होगा, और उस पर आपको वो सब काम एकदम सही से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और कई बात ऐसी होती है, जैसे देखो हम लोग काम कर रहे हैं, पर जैसे अगर अभी बीज लगा दिए, फिर बीज लगाने के बाद अगला ही दिन तो प्लांट्स वो बनेगा नहीं। कुछ पौधे होते हैं जो अगला दिन ही स्प्राउट कर जाते हैं, कुछ होते हैं जिन्हें 1 से 2 महीने भी लगते हैं, बहुत हार्डली तो 5 महीनों तक लगता है उसे स्प्राउट करने में और फिर उसे पौधे बनने में। 5 महीना, जैसे अदरक हुआ, हल्दी हुआ, ये हो सकता है 2 to 5 मंथ्स लग जाए इसके पत्ते निकलने में। तो उस समय लगता है कि ये शायद फेल हो गया, फ्लॉप हो गया या फिर नहीं उगेगा, पर हाँ ये उगता है और इसे ऐसा ही टाइम भी लगता है। तो चलिए इस सब के बारे में भी बात करेंगे। पर हल्दी और अदरक वगैरह तो अभी उगाना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है इसे तैयार होने में। 6 से 8 महीनों तक का समय लग सकता है। तो ठीक है, जितना टाइम जो लेता है उसे उतना टाइम देते हैं और हमें अपनी वीडियो स्टार्ट करनी है, जो कि अब बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक वेजिटेबल्स के बारे में, कौन से पत्ते लगाएं, सॉरी ये सब्जियां लगाएं कौन सी। देखो वेजिटेबल्स में ना बहुत सारी चीज़ें रहती है। जैसे सर्दी में मैंने आपको पिछली वीडियो मतलब जिसमें विंटर गार्डन के बारे में मैंने बताया था 2-3 दिन पहले, जो वीडियो आपके साथ शेयर की थी, उसमें मैंने बताया भी था आपको कि किस तरह का विंटर गार्डन में पत्तेदार सब्जी कौन सी, वेजिटेबल वाला कौन सा, और फ्लावर्स कौन से। तो वो सब तो था, लेकिन उसमें से भी सबसे आसानी से उगने वाली चीज़ें हैं मेथी, फेन्यूग्रीक और मस्टर्ड यानी सरसों। पीली सरसों नहीं उगने वाली। पीली सरसों गर्मियों में ज़्यादा उगती है, और पीली सरसों में ये रहता है कि उससे पहले आपको 2 से 3 दिन अंकुरन के लिए देना होगा, और 5 से 6 दिन आपको उसे ग्रो करने में लगेंगे। इसलिए आपको उसका पूरा ख्याल रखते हुए बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, जो जितना उसे टाइम लगता है वो ऐसा देंगे। और अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फेन्यूग्रीक कैसे उगता है, और इसी के बाद हमें अब क्या, मेथी के लिए आपको उसे एक रात पहले, या तो आप 24 घंटे और नहीं तो ओवरनाइट यानी कि लगभग 12 घंटे आपको उसे पानी में रखना पड़ेगा, ताकि उसका आउटर हार्ड शेल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए और सीड जल्दी से जल्दी पौधे बन पाए। और इसमें देखो टाइम बहुत
बहुत ज़्यादा लगता नहीं है। और मेथी में भी, फेनुग्रीक में भी 2 वैरायटी आती है, एक होती है कस्तूरी मेथी और एक होती है इंडियन यानी कि देसी मेथी। इसमें देखो देसी वाली जो होती है, जो समय पे टेम्परेचर अप्रॉक्स 30 से लेकर 10-30 डिग्री रहता है। अब देखो मार्च मिड अप्रैल तक में बहुत अच्छा टेम्परेचर होता है, वो स्प्रिंग सीजन कहलाता है। वहाँ से लेकर जून तक उग जाती है, अच्छे खासी तरीके से उगती है। लेकिन हाँ, बस वहीं हो ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ से इवॉल्व हुआ है इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। तो हाँ, उसे ऐसे उगाते हैं। और इसे पानी में, देसी वाली इंडियन मेथी जो होती है, इंडियन फेनुग्रीक, उसके बारे में अगर बात करें तो उसे 1 रात पानी में करो और उसके बाद सॉइल मिक्स में रहेगा 30% कंपोस्ट और 2% बहुत कम उसमें रहती है रेत, बाकी सभी गार्डन सॉइल, नॉर्मल गार्डन सॉइल। अब 2% भी क्यों रेत डाल रहे हैं, क्यों? तो रेत आपको मिक्स नहीं करना है, रेत को अलग रखना है और उसे 3:2 के रेशियो में मिलाना है, गार्डन सॉइल और कंपोस्ट। 3 रहेगा कंपोस्ट और 2 रहेगा गार्डन सॉइल, ठीक। और बाकी का जो बच गया आपका 2% सैंड, उसे अलग ही रखना, मिक्स नहीं करना है। पर हाँ, अगर आपके यहाँ की मिट्टी लूमी सॉइल यानी चिपकने वाली मिट्टी है तो आप डाल लो थोड़ा सा और इसे कम बढ़ा लो। नॉर्मल गार्डन सॉइल जो रहती है ना कि बहुत ज़्यादा चिपचिपी ना बहुत ज़्यादा खुली, तो वैसी जगह पर ये ज़्यादा अच्छे से उगता है। और हाँ, इसे टाइम बहुत ज़्यादा भी नहीं लगता और बहुत कम भी नहीं लगता, ठीक ठाक टाइम लगता है। एक बार के लिए मेथी अगर आपने लगाई है 1 दिसंबर को अगर आपने मेथी लगाई है तो आपको उसका हार्वेस्ट 20 से लेकर 25 दिसंबर तक मिल जाएगा। मतलब 20 से 25 दिन अच्छी खासी अगर आपको हार्वेस्ट चाहिए तो तैयार हो जाती है, नहीं तो 15 दिन पे भी वो माइक्रो ग्रीन की तरह तैयार हो जाती है। चलो इसके आगे भी अब बात करेंगे मस्टर्ड के लिए। और मस्टर्ड के लिए ना आपको थोड़ा देर उसे रुकना पड़ेगा पानी में रखकर, 2 दिन के अंदर अंदर वो स्प्राउट कर जाएगा, उसके बाद आप उसे उगा सकते हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जो कि बहुत आसानी से उगती है, जैसे टमाटर हुआ, 1 दिन सोक करो, अगला दिन लग जाता है और कोई गार्डन सॉइल नहीं चाहिए, बस गार्डन सॉइल कंपोस्ट, 50% गार्डन सॉइल 50% कंपोस्ट, आपकी मिट्टी तैयार हो जाएगी। दूसरा ब्रिंजल कैसे लगता है, 30% कंपोस्ट एंड रेस्ट जितना भी आपका सब गार्डन सॉइल। कंपोस्ट की ज़रूरत कम रहती है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। अगर आपकी मिट्टी लूमी है तो समुद्र वाली रेत मत यूज़ करना, नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन वाली रेत होती है सबसे बेस्ट। और अगर आपको खड़ी रेत मिल जाए, खड़ी रेत सर्च कर लेना अगर नहीं पता है क्या होती है तो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए खड़ी रेत में पौधे लगाना, क्योंकि वो सबसे अच्छा, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम सॉल्ट एंड आयरन सॉल्ट की भरमार होती है, तो मतलब बहुत अच्छा से वो लग जाएगा और बहुत अच्छा सा उसका आपको इफेक्ट दिखेगा पौधों पर। ब्रिंजल को 20 से 25 डेज लगता है पहला हार्वेस्ट लगाने में, तो जितना सबको लगता है उतना ही लगभग इसे लगता है। टोमेटो को 10 दिन के अंदर अंदर आपको हार्वेस्ट भी देना शुरू कर देगा। थोड़ा साउंड है उसे इग्नोर करिएगा। और इसके बाद अब बात करते हैं सबसे अच्छे से उगने वाली ये पौधों के बारे में। तो उनमें क्या क्या आती हैं, या तो आप लगा लो जीजी प्लांट, जेड प्लांट, और अगर आपको बहुत ज़रूरत है या मतलब बहुत चाहिए, आपको नीड है, तो आप लगा सकते हो। सबसे अच्छा जेड प्लांट हुआ, मनी प्लांट हुआ, ये पोटुलाका हुआ, रोज़ हुआ, पेटल हुआ, अच्छा खासा वैरायटी है इसे लगाने का। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चारों ओर फैलाना, सपोर्ट करना, व्यूवर्स लाना। और अभी देखो ना सब्सक्राइबर थोड़े कम गए हैं, और हम रुकेंगे नहीं, मेहनत ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं तकदीर बदलने के लिए मेहनत की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तब तक के लिए देखते रहना। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय।